हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अप्रैल 10th का जो भी करंट अफेयर आएगा उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो भी चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि व्हिच इज ए प्रोग्राम अलाउस डेलीगेट्स फ्रॉम द 23 कंट्रीज टू स्टडी इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। इसे मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे 23 फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे टू सी द इलेक्टोरल प्रोसेस ऑफ न्यू असेंबली इलेक्शंस ऑफ आसाम, केरला, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इस स्टेट में जो भी न्यू इलेक्शन होगा तो उसको एक्चुअली मतलब स्टडी करेंगे, एंड जो हम ईवीएम या वीवीपैट से जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसको भी स्टडी करेंगे। वीवीपैट मतलब हमारा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें क्या होगा कि आपको सब बात तो पता होगा, जब आप वोट देते हैं उसके बाद एक चीट टाइप का निकल के आता है टू कंफर्म दैट यू वोट टू द राइट पर्सन। एंड अब हम बात करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन इंडिया के बारे में, तो ये एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 में मेंशन है। अंडर 13 अंडर ये पार्ट 15 में आता है। और टोटल कितना है हमारा पार्ट? टोटल है हमारा 25 पार्ट्स। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 25, 1950 में। तो पहले क्या था कि एक सिलेक्शन कमीशन हुआ करता था। तो अभी आफ्टर 1993 अभी 3 इलेक्शन कमिश्नर है, जिसमें से एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 है इलेक्शन कमिश्नर। एंड जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनएचए इनिशिएटिव टू प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स अलोंग द नेशनल हाईवेज। तो एनएचए ने अभी नया स्कीम चालू किया है, जिसमें से क्या होगा कि और ये एनएचए उसे जो भी साइड में एनएचए का जो भी जगह होगा तो उसमें क्या कर रहा है कि उसमें अपना जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है उसको वो मतलब यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा है। तो जो प्लांटेशन कर रहा है उसका स्कीम का नाम क्या है? तो आरोग्यवान। तो ये टोटल 36 स्पेसीज का हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट को यहाँ पे प्लांटेशन कर रहा है, जिसमें से हमारा नीम आता है, अमला आता है और भी बहुत 36 टाइप के स्पेसीज आते हैं। तो इसमें से टोटल नियरली 67,000 ट्री को वो प्लांट का प्लांटेशन करेंगे और 17 एरियाज में और 11 स्टेट में। तो एनएचए के बारे में बात करेंगे थोड़ा। तो एनएचए हमारा आता है जो 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो व्हिच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड कैंसर एज ए नोटिफाइबल डिजीज। तो हम बात करेंगे नोटिफाइबल डिजीज क्या है। तो नोटिफाइड डिजीज है कि अगर कैंसर, अगर आपके स्टेट में कैंसर अगर ये कर रहा है क्या है कि कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या भी लैब में अगर कोई कैंसर के न्यू केस डिटेक्ट होते हैं तो ये गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि वो 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, सो दैट गवर्नमेंट उस मतलब हम टोटल उसी तरह हम या फिर पॉलिसी टू क्रिएट डाटाबेस रेडी कर पाएंगे, एंड उसके रिलेटेड हम पॉलिसी या फिर मेडिसिन वो कुछ रेडी कर सकते हैं। तो ये कौन से इंडियन स्टेट ने किया है पहले? तो तेलंगाना ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज विथड्रॉन इट्स बिड टू होस्ट व्हिच अपकमिंग यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2028। तो इंडिया ने किस COP 33 से हमने इंडिया का जो बिड जो होस्ट करने वाला था उसने वो वहाँ से मतलब विड्रॉ कर लिया है। तो ये COP 28 में मोदी जी ने बोला था कि हम COP 33 को होस्ट करेंगे, बट अभी उन्होंने इस मतलब स्टेटमेंट से विड्रॉ कर लिया है। अगर कप की बात करेंगे तो कप एक्चुअली एक एनुअल सब मतलब जो हमारा UNFCCC है, तो वो सबसे बड़ा इसका मतलब उसका अंडर का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन COP 33 है। तो COP 33 का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और UNFCCC का फॉर्मूला क्या है? कि हमारा जो फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फॉर्मूला है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि हमारा 1992 रियो समिट में वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो अभी COP 33 अभी इंडिया ने ऑफिशियल विड्रॉल कर लिया है। और बात करेंगे तो COP 32 हमारा इथोपिया में हुआ था, एंड 31 हमारा टर्की में हुआ था, एंड 30 हमारा ब्राज़ील हुआ था। तो आप ये तीनों चीज़ याद कर सकते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली COP 28 जो कि दुबई में होने वाला था, तो इंडिया ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया था कि टू मतलब होस्ट था COP 33।
हमने COP को एक बार होस्ट किया है, जो कि COP 8 है, न्यू दिल्ली में 2002 में होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ना? हमारा अप्रैल 10 को। क्योंकि इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हमारे जो बोलते हैं फादर ऑफ होम्योपैथी, जो कि सैमुअल हनेमान, तो उन्होंने उनका जन्मदिन को ही हम होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी आपकी बार का जो थीम है वो है कि होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हिच रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ब्रेली एंड साइन लैंग्वेज सर्विस? तो जो भोपाल है उसमें जो अपना पासपोर्ट ऑफिस है उसमें उन्होंने ब्रेली या साइन लैंग्वेज को सर्विस किया। ब्रेली का क्या है, जो हमारे जो भी मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए ब्रेली सिस्टम्स हैं, उनको पढ़ते हैं। इसमें से ये है, अगर इसमें और एक टूट गया तो वो इसी तरह वो मतलब पढ़ते हैं जो भी लिखा हुआ होता है। तो भोपाल ने अभी रिसेंटली फर्स्ट स्टेट बना है जो कि पासपोर्ट में अपना साइन लैंग्वेज सर्विस इंट्रोड्यूस किया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो व्हिच सिटी विल होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ रग्बी प्रीमियर लीग 2026? तो रग्बी प्रीमियर लीग का सेकंड एडिशन कहाँ पे है ना? हैदराबाद में होने वाला है। तो एक्चुअली क्या है, तो रग्बी ये 7 है। 7 मतलब अगर ओरिजिनल रग्बी में, नॉर्मल रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं पर साइड, लेकिन इसमें क्या होगा कि 7 प्लेयर पर साइड होंगे। एंड यहाँ पे 2 हाफ के होते हैं, 40-40 मिनट के 2 हाफ, और यहाँ पे हो गए 7 मिनट के 2 हाफ। और ये पहले अगर बात करेंगे तो पहला ऑडिशन जो था 2025, उसका जो चैंपियन है वो चेन्नई बुल्स है। और ये 6 फ्रेंचाइज के बीच में ये खेला जाता है। तो अभी ये जून 16 से 28 के बीच में होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। द प्रीमियम एजुकेशनल टेक इंटेलिजेंस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नास्कॉम फाउंडेशन? अगर बात करेंगे तो नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नास्कॉम का फुल फॉर्म ये है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो ये क्या है कि अगर हमारा जो इंडिया में जितना भी हमारे हो गया IT या सॉफ्टवेयर कंपनी होगा, तो इसमें ना ये उनका एक ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, जो कि एस्टेब्लिश 2001 में हुआ था। और ये एक NGO ऑर्गेनाइजेशन है। और ये उसके जो नए चेयरमैन बने हैं वो बने हैं UB प्रवीण राव। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द approved budget support for the nutrient based subsidy for खरीफ सीजन? तो कितना अपना बजट सब्सिडी दिया है? तो 41,534 करोड़ रुपए का हमारा जो बजट सब्सिडी दिया गया है फॉर द खरीफ सीजन 2026। अगर ये मतलब पिछले साल कितना दिया गया था? तो 37,000 दिया गया था। एंड आपकी बार में 12% इंक्रीज किया गया है लास्ट ईयर के तुलना में। इसमें से एक्चुअली क्या क्या कवर होगा? सब्सिडी 28 फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी रूप में देंगे। DAP मतलब प्राइस DAP का भी प्राइस जो है वो घटा देंगे। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट DAP इंपोर्टर। एंड इसमें से यूरिया एक्सक्लूडेड है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ यूरिया। तो इंडिया सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो इसका इंडिया का रैंक क्या है? तो 3rd है। तो पहले आता है हमारे चाइना जो कि 2258 गीगावाट, उसके बाद USA जो कि 467.9 गीगावाट, उसके बाद आता है इंडिया जो कि 250 गीगावाट। पहले इसमें ब्राजील था, तो हमने उसको अभी ओवरटेक कर लिया है, 3rd में आ गए हैं। और किसमें ना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। एंड इंडिया अभी रैंक 4th ग्लोबल विंड पावर में। विंड पावर मतलब विंड पावर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इंडिया अभी 4th रैंक में है ग्लोबली। तो ये कुछ हो गया हमारा प्रीवियस डे का क्वेश्चन जो करंट अफेयर। आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।